नमस्कार, हिमाचल न्यूज 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एचपी बोर्ड ने जमा 2 कक्षा का परीक्षा परिणाम किया घोषित, बेटियों ने टॉप 10 में मारी बाजी। कुलदीप सिंह पठानिया बोले, मंत्री बनने की इच्छा नहीं, मौजूदा जिम्मेदारी से खुश। मुद्दों से भटकाने का काम कर रही भाजपा, लोगों के हित में काम कर रही कांग्रेस सरकार। सतपाल सत्ती ने सरकार की शिक्षा नीति पर बोला हल्ला, बोले बिना होमवर्क स्कूल मर्ज और अध्यापकों का ट्रांसफर कर रही सुक्खू सरकार। सुनार की बेटी बनी टॉपर, 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में प्रदेश भर में हासिल किया 9वां स्थान। बद्दी नगर निगम के सफाई कर्मियों में वेतन न मिलने से रोष, कर्मियों ने दी हड़ताल की चेतावनी। सड़क की माली हालत, 20 गांव के लोगों पर भारी, बस सेवा भी बाधित, ग्रामीणों ने उठाई सुधार की मांग। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला ने जमा 2 कक्षा के तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, कॉमर्स व साइंस का परीक्षा परिणाम शनिवार को घोषित कर दिया। इस बार जमा 2 की परीक्षा 86,373 छात्रों ने दी थी, जिसमें 71,591 पास हुए हैं। इनमें से 83.16% विद्यार्थी पास हुए हैं। सेंट डीआर पब्लिक स्कूल गगरेट ऊना की महक ने साइंस में 97.2%, 486 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसी तरह आर्ट्स में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रेत कांगड़ा की अंकिता ने 483 अंक लेकर पहला और कॉमर्स में 482 अंक लेकर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिनौर डाडासिबा की पायल शर्मा ने पहला स्थान झटका है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि वे अपनी मौजूदा जिम्मेदारी से खुश हैं और उन्हें मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा जोरों पर है। कुलदीप सिंह पठानिया ने शनिवार को विधानसभा परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर के दौरान मीडिया से बातचीत में ये बयान दिया। 2.5 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक वर्तमान सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई उसका हमने निर्वहन बहुत सिंसियरिटी से किया है और मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ और ये बहुत बड़ा फोरम है, मेरी कोई इच्छा नहीं है। धन्यवाद। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले कर्मचारियों को भी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही अध्यक्ष ने भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपना पराक्रम और शौर्य प्रदर्शित किया है और पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है। पठानिया ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि वे अपनी वर्तमान जिम्मेदारी से संतुष्ट है। ऑपरेशन सिंदूर हमें मान है, गर्व है। भारतीय जो हमारे सेनानी हैं, सेनाएं हैं, उन सब पर हमें गर्व है। और वैसे भी भारत की जो फौज है, सेना है, वो विश्व की जो सबसे प्रमुख सेना हैं उनमें से एक है। और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसमें जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ और जिस परफेक्शन से हमारे सेनानियों ने जो हमारे पाकिस्तान की जो ठिकाने थे उनको टारगेट किया, वो एक नया इतिहास जो है उन्होंने पैदा किया है और मेरे ख्याल में विश्व भर में इसका संकेत भी गया है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती द्वारा सुक्खू सरकार पर लगाए आरोपों पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है और देश के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के आरोप लगाए हैं। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष सुर्खियां बटोरने के लिए इसी तरह की बयानबाजी कर रहा है। प्रदेश सरकार के 2 साल के कार्यकाल में लोगों के हितों में काम किया जा रहा है। सतपाल सत्ती केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि देश में काफी बड़े मुद्दे हैं जिनसे भाजपा जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। ये तो विपक्ष की इस तरह की बयानबाजी करना और मीडिया में सुर्खियों के लिए विपक्ष वाले तो यही बात करेंगे। हमें जनता को हमारी सरकार का 2 साल 4 महीने का जो कार्यकाल हुआ है माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में, हमने कौन से हमारी सरकार ने बड़े फैसले किए, व्यवस्था परिवर्तन के किए और वो ज़मीन पे कैसे उतर रहे हैं या गाँव में रहने वाले लोग उन फैसलों को कैसे ले सकते, वो हम हिमाचल प्रदेश की जनता को समय के साथ उसका पूरा जवाब देते हैं
और मैं समझता हूँ ये केवल मात्र राजनीतिक दृष्टि से इस तरह की बयानबाजी सत्ती जी ने की होगी। अब सवाल है कि इस वक्त जो देश के अंदर जो माहौल है, जो सबसे बड़े अहम मुद्दे हैं देश के सामने और देश की जनता के सामने, भाजपा की एक स्ट्रेटजी है, आप सब देख रहे हैं इस बात को, कि लगातार जो असली मुद्दे थे, भारत और पाकिस्तान के बाद जो युद्ध वाली स्थिति थी, उसके बाद जो सीज फायर हुआ, या उसके बाद जो एक जनता के, देश की जनता के अंदर कुछ सवाल थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ने पूरे देश के अंदर इस तरह की एक मुहिम तैयार की है कि उसका जवाब ना देना पड़े कि उस सीज फायर के पीछे क्या कारण है। एकदम जब भारत की सेना पूरे पराक्रम के साथ आगे बढ़ रही थी और दुश्मन को जो है एक सबक सिखाने का समय था, एकदम उसमें जिस प्रकार से सीज फायर की जो बात आई और उसका भी संदेश अमेरिका के राष्ट्रपति से आता है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ये युद्ध बंद करने के लिए राजी किया है, थ्रेटनिंग करके कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करूँगा। ये ऐसे ऐसे सवाल जो देश की जनता में थे, जिसके जवाब मिलने चाहिए और देश को बताना चाहिए था। और भी बहुत सारी गंभीर बातें थी कि क्या ये सही वक्त नहीं था, जो लगातार 20 वर्षों से हमें परेशान कर रहा है हमारा पड़ोसी देश, उग्रवाद से हमको जूझना पड़ रहा है, क्या एक वक्त नहीं था कि इसको सही मुकाम तक पहुंचाया जाता। ऊना सदर से भाजपा विधायक सतपाल सत्ती ने हिमाचल की सुक्खू सरकार को शिक्षा नीति पर घेरा है। सत्ती ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर बिना होमवर्क किए शिक्षा नीति में बदलाव किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बिना कोई नीति बनाए स्कूलों को मर्ज किए जाने को भी गलत बताया और इसके तहत अध्यापकों को जिले से बाहर, यहाँ तक कि हिमाचल के दूरदराज के क्षेत्रों से ट्रांसफर किए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सुक्खू सरकार पर बिना किसी नीति और बिना आधार के अनैतिक कार्य किए जाने का आरोप लगाया। हिमाचल प्रदेश के अंदर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, वैसे तो हर विभाग की हालत ख़राब है, सरकार की भी हालत ख़राब है। अलग अलग निर्णय लेकर के पीछे मुड़ना जिससे जनता परेशान हो, ऐसे तरह तरह के उदाहरण गिनाए जा सकते हैं। लेकिन आज का मूल विषय शिक्षा विभाग है। शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरह से इस वर्तमान सरकार की असमंजसता ध्यान में आती है, उससे शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जहां रैशनलाइजेशन के नाम पर बच्चों को परेशानी हो रही है, वहीं पर टीचर भी परेशान है। स्कूलों के मर्ज करने का मामला है, उसमें बच्चे भी परेशान हैं, टीचर भी परेशान हैं, क्योंकि सेशन चल चुके हैं, सेशन लग चुका है, लोगों की पढ़ाइयाँ हो गई हैं। अभी तो बरसात की छुट्टियों के दिन भी आने वाले हैं, लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई विषय आता है। रैशनलाइजेशन स्कूलों के अंदर इन्होंने किया तो टीचर्स को वापस भेजा, वहाँ ज्वाइन कर गए आधे टीचर्स, जो ज्वाइन नहीं किए उनको वापस भेज दिया। फिर अभी 2 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन किया था उनको भी वापस किया। मैं इस गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई ग्राउंड वर्क नहीं किया है, होमवर्क नहीं किया है कि किस टीचर को कहाँ भेजना है, किस स्कूल को बंद करना है, कहाँ रैशनेशन करना है, कहाँ स्कूल मर्ज करना, तो आप इतनी हपड़ा धपड़ी में क्यों हैं? पहले अपना होमवर्क कर लो, उसके बाद जाकर के निर्णय लो। उपमंडल फतेहपुर के कस्बा रहन में सुनार का काम करने वाले झड़ोली निवासी राजेश कुमार की बेटी सिमरन शर्मा ने 12वीं कक्षा के विज्ञान संकाय में प्रदेश भर में 9वां स्थान हासिल कर परिजनों के साथ साथ स्कूल व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अपनी इस उपलब्धि पर सिमरन शर्मा ने कहा कि उनका लक्ष्य IPS बनकर समाज सेवा करना है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया। सिमरन शर्मा ने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता व अपने अध्यापकों को दिया। उन्होंने अपने से जूनियर छात्र छात्राओं को टिप्स देते हुए कहा कि जीवन में सफल होने का मूल मंत्र किताबों में छिपा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय किताबों के साथ बिताए व उनमें लिखे हुए एक एक शब्द का ज्ञान हासिल करें। मेरा नाम सिमरन शर्मा है। मैं टैगोर मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रहन की छात्रा हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैंने 12वीं कक्षा में 476 अंक प्राप्त किए हैं और मेरा हिमाचल में 9वां स्थान है। मैं इसका पूरा श्रेय अपने माता पिता और अध्यापकों को देना चाहती हूँ और मेरा सपना IPS बनकर देश की सेवा करने का है।
समय पर वेतन न मिलने से त्रस्त नगर निगम बद्दी के 45 कर्मचारियों ने काम बंद किया व नगर निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि ना तो उन्हें समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही उन्हें कोई मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में सफाई कर्मचारियों को 25,000 रुपए वेतन मिल रहा है, लेकिन पिछले 15 से 20 सालों से बद्दी में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को सिर्फ 10,000 रुपए ही दिए जा रहे हैं, जिससे उनके रहने और खाने का भी खर्चा मुश्किल से निकल पा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार प्रशासन को लिखित में सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ज्ञापन दिए गए, लेकिन आज तक ना तो उन्हें समय पर वर्दी मिली है और ना ही उनका स्वास्थ्य जांच किया जाता है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश सदस्य मेलाराम चंदेल व महासचिव राजू भारद्वाज का कहना है कि पिछले कई सालों से वे लोग बद्दी के सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें सुविधा देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। मेरा नाम बालिंदर है जी। हम सब लोग यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, हमें अब तक पेमेंट नहीं मिली है जी। हम पेमेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है, जूता यूनिफॉर्म ये सब कुछ नहीं मिलता जी हमें। हम चाहते हैं कि हमारी पेमेंट टाइम से हो, 5 तारीख में कम से कम पेमेंट होनी चाहिए हमारी। और जिसलिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ कोई नाइंसाफी और हो रही है जी। हम सफाई कर्मचारी 20-20 साल से काम कर रहे हैं, हमने कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना हमारी कोई पेमेंट टाइम से हो रही, ना हमारे कोई जूता वर्दी, ना हमारे आई कार्ड हैं, कुछ नहीं। हमारे को ऐसे ही घुमराए जावे, कोई चीज़ की हमारी कोई सुविधा नहीं है। आज दे कल दे ऐसे ही चक्कर कटारे हमारे, ना कोई रहने के लिए हम ना कोई सुविधा। आज इसीलिए हम इकट्ठे हुए हैं, अभी तय करिए हमने, अभी अब जब तुम्हारी पेमेंट डालो, अन्य तो हम नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे। शिलाई विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। आलम यह है कि सड़कों की खराब दशा के कारण कई जगह बसें चलनी बंद हो गई है, जिससे ग्रामीण परेशान है। यही हाल रोनहाट तांदियो सड़क का है। इस सड़क की खस्ता हालत के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला बस सेवा बाधित हो रही है, जिसकी वजह से रोनहाट क्षेत्र के साथ लगती 4-5 पंचायतों के 15 से 20 गाँव के लोगों को आवागमन के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोनहाट सड़क के खस्ता हाल को लेकर वे आज लोक निर्माण विभाग कनिष्ठ सहायक अभियंता से मिले हैं और सड़क दुरुस्त करने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की बुरी स्थिति है, गहरे गड्ढे, कम रोड की चौड़ाई होने पर 1 महीने से बस सेवा भी बाधित है। उन्होंने कहा कि कभी कभी 1 सप्ताह बाद यहाँ बस जाती है, जिससे सैकड़ों लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क की मेटलिंग और टायरिंग होना तो दूर की बात है, बल्कि पिछले 2 वर्षों से सड़क में लोक निर्माण विभाग का डोजर भी विभाग और सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया। लोक निर्माण विभाग के एसडीओ अनिल तोमर ने बताया कि इन जगहों को 8 से 10 दिनों में ठीक किया जाएगा। स्थानीय ग्रामीणों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्थानीय उद्योग मंत्री ठाकुर हर्षवर्धन चौहान सहित स्थानीय जिला प्रशासन से आग्रह किया कि वे लोक निर्माण विभाग को आदेश देकर सड़क की स्थिति को सुधारने की मेहरबानी करें। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ कोई दुर्घटना होती है तो इसकी जिम्मेवार प्रशासन और प्रदेश सरकार होगी। मैं रणदीप शर्मा। आज हमारे रोनहाट रास्तमानल तांदियो जो सड़क है 14 किलोमीटर की लगभग इस सड़क की दूरी है, और इस बस में 3 बसों की आवाजाही है। शिमला से तांदियो और पोंटा से तांदियो 2 बस प्राइवेट आती है और सरकारी बस शिमला से तांदियो के लिए आती है। इस बस को यहाँ पे चलाने के लिए जो हमारे इस रोड की स्थिति वो बहुत दयनीय है, और इसमें 47 सीटर जो बस है उस बस का आना इस रोड में किसी जोखिम से खतरे से खाली नहीं है। हर बार 3-4 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ये 47 सीटर बस नहीं निकाली जाती है। बार बार आग्रह हमारा लोक निर्माण विभाग से भी रहेगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हिमाचल न्यूज 24/7 के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24।